हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शाज आ गई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है ऑन इमरजेंसी फंड। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सीरीज में बताया था 50-30-20 रूल के ऊपर मैंने जो न्यू सीरीज बनाई है उसमें मैंने वीडियो डाली है। आप लोग प्लीज चेकआउट करें। तो चलिए मैं बताती हूँ आज का वीडियो के बारे में, जैसे कि इमरजेंसी फंड के ऊपर है। तो ये इमरजेंसी फंड मैंने अपने 50-30-20 रूल में बात की थी। इमरजेंसी फंड की जो हमारी 20% सेविंग है वो इमरजेंसी फंड में डालते हैं। करेक्ट। सो इमरजेंसी फंड है क्या? तो आज का इस वीडियो पे आपको मैं 3 क्वेश्चन की आंसर बताने वाली हूँ। जैसे कि व्हाई वी नीड इमरजेंसी फंड, व्हाट इज इमरजेंसी फंड, व्हाई वी नीड इमरजेंसी फंड, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हो गया हाउ मच इमरजेंसी फंड वी नीड। ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया वेयर टू होल्ड दिस इमरजेंसी फंड। तो ये तीनों चीजों की आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग प्लीज बने रहें। तो आइए बात करते हैं अब फर्स्ट टॉपिक, जैसे कि व्हाई वी नीड इमरजेंसी फंड। सो लाइक देयर आर अनफोर्सिन सरप्राइजेस कैन हैपन विद अस, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस, राइट। हम अपने हेल्थ की गारंटी नहीं ले सकते। आजकल इतना स्ट्रेस हो गया है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड हैपन्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी मेडिकल इमरजेंसीज जो आ सकती है उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। तो वो आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, जहाँ पे अगर बाई चांस खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको मेजर फंडिंग की जरूरत पड़ी, तो आपको आपके पास आपकी फंड रेडी रहेगी आपके ऊपर यूज करने के लिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फैमिली मेंबर के ऊपर भी आ सकती है, राइट। फैमिली मेंबर इमरजेंसी फंड, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता। तो ये सारे चीज आप लोग को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं। लाइक दूसरी एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, लाइक लूजिंग योर जॉब, रिसेशंस आ जाते हैं बीच में। कभी अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है। तो ये सारे टाइम में हमें अपना इमरजेंसी फंड ही काम आता है। अब नेक्स्ट आ गया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रिज खराब हो गई, तो फ्रिज इज लाइक अ बिग अमाउंट, जहाँ पे आपको निकाल कर एक नई फ्रिज खरीदनी पड़ रही है। या फिर चिमनी हाउस की खराब हो गई, एसी खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अचानक से बड़ा अमाउंट आपको लगेगा। तो आप कहाँ से लाओगे अगर आपके पास सेविंग्स ना हो, इमरजेंसी फंड ना क्रिएट किया हुआ हो? तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग इमरजेंसी फंड तैयार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लाइक बाइक रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग, सो ये सारी चीजें, इंक्रीज इन चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस, तो ये सब इंक्लूड कर, ये सारी एक्सपेंसेस को हम लोग केटर करने के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। अब आपको लगेगा कि ये इमरजेंसी फंड, ये सारी चीजें तो मैं कर सकता हूँ जो कि 30 के ऊपर या 40 के ऊपर पहुंच गए। लेकिन ये इमरजेंसी फंड किनको ज्यादा काम आता है? ये उनको ज्यादा काम आता है जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अपने करियर स्टार्ट किए हैं। करेक्ट। तो उनकी ज्यादा सेविंग्स नहीं रहती है, बैंक बैलेंस नहीं रहते। तो उन लोगों के लिए ये इमरजेंसी फंड बिल करना बहुत जरूरी है। Okay, so this is like to have emergency fund at a very young age. It's very, very important. All right. So ये सारे अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आपको इमरजेंसी फंड अगर आपके पास रेडी है तो आपको ये अनफोर्सिन एक्सपेंसेस से आपको बचा पाएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। जैसे कि मैंने दूसरे क्वेश्चन बोला, हाउ मच इमरजेंसी फंड वी नीड। तो अब हाउ मच, कितने इमरजेंसी फंड हम क्रिएट कर सकते हैं? तो उस बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, वो सारे हम कैटर करने के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। लेकिन अब कैसे करें, क्योंकि हमारे मंथली खर्चे तो बहुत है। और ये सारे मैंने जैसे आपके लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने लिखना पड़ता है, राइट। तो ये अगर आप लिखोगे, आप जॉट डाउन करोगे, तो आपकी जो नीड होती है वो आपके बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, जो महीने के खर्चे। तो हमें क्या करना होगा, इस नीड को 4 से 6 महीने की जो नीड एक्सपेंसेस है वो हमें कैलकुलेट करके अपना इमरजेंसी फंड के लिए उसे रेडी करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं अब एक्सेल खोल के
अपनी स्क्रीन शेयर करके एक्सेल खोल के आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी नीड के एक्सपेंसेस, जो 4 से 6 महीने के नीड एक्सपेंसेस आपके जो रेगुलर लगते हैं, उसे हमें वही अमाउंट को लेकर हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, राइट? सो नीड में क्या आ गया, लेट्स राइट डाउन नीड एक्सपेंसेस। अब नीड के अंदर क्या आ गया, सबसे पहला तो खाने पीने का खर्चा, जो बेसिक खाते हैं। इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट गोइंग आउट एंड ईटिंग, हैविंग डिनर एंड हैविंग अ पार्टी और समथिंग, नो। इट्स बेसिक खर्चा, जो डेली का खर्चा होता है खाने पीने का। फूड, ग्रोसरी, बहुत ही मिनिमम मैं अगर रखूं तो 10,000, ठीक है? नेक्स्ट खर्चा हो जाता है ऑन यूटिलिटी बिल। ओके, यूटिलिटी बिल में सारी बिल्स आ गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी बेसिक खर्चे मैं बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल फोन बिल, इंटरनेट बिल, करेक्ट? और आपके आ गए, आई थिंक बेसिक में मैंने काफी नाम दे दिया, तो ये भी मैं अप्रोक्स पकड़ लेती हूँ 5,000 यूटिलिटी बिल्स। और मैं लास्ट पकड़ लेती हूँ ट्रांसपोर्टेशन बिल। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाता है, लेट्स टेक 5,000। और सबसे बड़ा बात तो मैंने आपको बताया नहीं, जो हमारे रेंट, हमारे होम लोन, ये बेसिक हर किसी के ही हो सकते हैं, राइट? तो होम लोन भी ले लेते हैं, होम लोन और रेंट, इसको पकड़ के चलते हैं 5,000, ठीक है? अब इसे मैं टोटल कर लेती हूँ कितना होता है। तो ये हो गया महीने का 25,000 का खर्चा, ठीक है? अब आते हैं 4 से 6 महीने के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी फंड हम अपने बेसिक खर्चे 4 से 6 महीने के जो हैं वो रखनी चाहिए, राइट? सो इमरजेंसी फंड, अब लेट्स टेक फॉर फोरेक्स। तो फोरेक्स में आ गया 4 महीने का खर्चा। मैं 4 महीने के बेसिक नीड का खर्चा के अमाउंट निकालती हूँ, जो हो गया 1 लाख। अब इसी का अगर आप 6 महीने का चाहो तो आप 6 महीने के भी कर सकते हो। मैं एक बस रेंज बता रही हूँ, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। ये सारी चीजें आपको मैं बस अपने आप को प्री प्लान करने के लिए बता रही हूँ। तो लेट्स टेक फॉर 6 मंथ, 1 से 1.5 लाख का इमरजेंसी फंड आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये एक बार में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन आप महीने के अगर कुछ अमाउंट निकाल कर आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने अगेन लास्ट वीडियो में बताया था 50-30-20 रूल के बारे में, जिसमें 20% आपकी जो सेविंग्स हो रही है, तो इनिशियली ये सेविंग अमाउंट आप अपने सेव कर सकते हो इन इमरजेंसी फंड, ठीक है? तो चलिए अब मैं बात करती हूँ, ये जो अमाउंट आपको मैंने बताया, तो अब ये मैं बात करती हूँ कि आप किस तरह से इसे सेव कर सकते हैं या कैसे होल्ड कर सकते हैं ये 1 से 1.5 लाख के अमाउंट, ठीक है? तो ये जैसे मैंने बोला 20% आपकी सेविंग से आपकी जो अर्निंग है, 20% आपकी अर्निंग जो सेविंग अमाउंट में जाएगी। तो इनिशियली अपने आप को इमरजेंसी फंड के लिए रेडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना कि वो सेव करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचने से पहले हमें एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। तो ये इमरजेंसी फंड टू कैटर अनफोर्सीन फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इसको हमें कहाँ रखना चाहिए? एट अ वेरी वेरी लो रिस्क और फ्री ऑप्शन, ओके? सो जैसे कि
चलिए इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। तो 10%, 30% और 60% में मैंने इसे डिवाइड किया है। अब 10%, जैसे मैंने 1 लाख का खर्चा दिखाया आपको, 1 लाख का इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, तो 10% हो गया 10,000। 10,000 अमाउंट आपको हमेशा अपने पास कैश में रखनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपके लिए जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो आपको एकदम एकदम ही लिक्विड अमाउंट ये होना चाहिए। ये आप अपने घर के लॉकर में रखो, या फिर आप उसे बैंक में इस तरह से रखो कि आपके पास एटीएम कार्ड हो और आप एनी टाइम एक्सेसिबल करके उसे निकाल पाओ। तो ये 10,000 एटलीस्ट कैश में एकदम प्योर लिक्विड में होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया 30%। 30% जो हमेशा आपके बैंक अकाउंट में रहना चाहिए। 30% कितना हो गया? 1 लाख का 30,000। तो ये 30,000 जो है आपके बैंक अकाउंट में एवरी टाइम अवेलेबल होना चाहिए, इससे नीचे आपको नहीं सोचना है। तो ये आप अपने इमरजेंसी फंड के अमाउंट 30,000 बैंक में रखें, और बाकी की जो 60% है, जो 60,000 है, वो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालें। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या है, ये आपको लगता होगा कि क्या मैं बोल रही हूँ, करेक्ट। सो लिक्विड म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली लाइक फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट करते हो जहाँ पे आपको 5 से 7% रिटर्न मिलते होंगे इन फ्रॉम बैंक। और ये जनरल परसेप्शन है, सभी कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे को सेफ रखने के लिए। तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि यू कैन गो फॉर लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब क्यों लिक्विड म्यूचुअल फंड कर सकते हैं आप? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट को अगर आप इन बिटवीन, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक टर्म का होता है, राइट, 2 साल, 3 साल, 5 साल, अगर उसको आप ब्रेक करके बीच से पैसा निकाल रहे हो तो आपको वो एग्जिट लोड लगता है, जो पेनल्टी चार्जेस बोलते हैं, या फिर विड्रॉवल चार्जेस लगते हैं, करेक्ट। तो इससे बचने के लिए आप अपनी अमाउंट ये लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, जहाँ पे आपको सेम रिटर्न मिलेगा लेकिन कोई एग्जिट लोड नहीं, आप कभी भी उसे निकाल सकते हैं और रिडीम मार सकते हैं। और ये बहुत ही इजी वे है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और आपके मनी को भी ग्रो करने के लिए भी, क्योंकि ये 5 से 7% ग्रो होता रहेगा, और आपके पैसे आप कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टर्म। ठीक है, तो ये इसमें बस एक चीज है कि ये आप जब रिडीम करोगे, जब पैसा विड्रॉ करोगे, तो इसकी अमाउंट जो है 24 आवर्स लगती है बैंक में आने के लिए। तो अगर ये 24 आवर्स लगा रहा है, तो इसी के कारण मैंने आपको आगे की जो 10% और 30% रखने बोला था बैंक में और कैश में, तो आप ये अमाउंट जब तक यूज करोगे तब तक आपकी ये 60,000 रुपए आपके हाथ में आ जाएगी, ताकि वो 24 आवर्स जो आपको पैसे आपको चाहिए होंगे, वो आप 10% और 30%, वो 10,000 और 30,000 के अमाउंट से उसे केटर कर पाओ। तो ये इस तरह से आप अगर अपने इमरजेंसी फंड को होल्ड करोगे इनिशियल टाइम में, आप अपने अर्ली एज में, यंग एज में, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से अपने अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को केटर कर पाओ और उसे अपने ओवरकम कर पाओ। तो ये था मेरा पूरा टोटल वीडियो ऑन इमरजेंसी फंड। आई होप कि आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, और क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इट्स नॉट फॉर ओनली अर्निंग पर्सन और समथिंग, ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आप लोग ने समझा होगा ये मेरी ये बात। और आगे की और भी वीडियोस मैं लेकर आऊंगी, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊंगी मैं कि किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जानने के लिए आप प्लीज मेरी ये सीरीज देखते रहें। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी रिलेटेड आपको इसके बारे में मुझसे जानकारी लेनी है, तो आप प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, एंड कीप चेकिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड सी यू ऑल सून। बाय बाय।